अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इन दिनों अपनी हिंदू पत्नी को लेकर परेशान हैं। उनसे उनकी हिंदू पत्नी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। आलम यह है कि हिंदू पत्नी होने की वजह से जेडी वेंस की अगले टर्म में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी तक खतरे में पड़ सकती है। जी हां, ये अमेरिका है जहां उम्मीदवार का चर्चों ने विरोध इसलिए किया क्योंकि वो हिंदू हैं और जेडी वेंस से भी इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी हिंदू हैं। ऐसे में क्या जेडी वेंस अपनी भारतीय मूल की पत्नी को तलाक दे सकते हैं? क्या राष्ट्रपति बनने की चाह में वो पत्नी को छोड़ देंगे? बात करेंगे पूरे बवाल की। जेडी वेंस ने कैसी सफाई दी है, इस पर भी जानेंगे। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक कार्यक्रम में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उनकी पत्नी ईसाई धर्म अपना सकती हैं। उन्होंने बताया कि उषा अक्सर परिवार के साथ चर्च जाती हैं और उनके बच्चे ईसाई धर्म में पाले जा रहे हैं। ये वही बयान है जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल कट गया है और इसे उषा के हिंदू पहचान का अपमान भी बताया जा रहा है। हाल ही में विवेक रामास्वामी को लेकर तो यहां तक कह दिया गया कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो व्हाइट हाउस में हिंदू देवी देवता आ जाएंगे। अब सोचिए उस देश की मानसिकता क्या है और ये देश भारत को हिंदुत्व पर ज्ञान देते हैं। दरअसल अमेरिकी राजनीति के गलियारों में इस वक्त चर्चा का सबसे गर्म मुद्दा कोई नीति नहीं बल्कि एक हक है। जी हाँ, हक। अमेरिका को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और एरिका कर्क का है ये हक। एरिका कर्क जो कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता चार्ली कर्क की विधवा हैं और जेडी वेंस और एरिका जो कर्क हैं उनका एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल होता है और इस वीडियो में साफ तौर पर दोनों को एक यूनिवर्सिटी में देखा जा सकता है जहां पर एक कार्यक्रम में वो लोग मिलते हैं और इसी दौरान दोनों बहुत गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस वीडियो पर शायद लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन एरिका कर्क की उंगलियां जेडी वेंस के बालों को सहला रही थी। इस मुलाकात को आम नहीं कहा जा सकता। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ आम मुलाकात और सिर्फ दोस्ती का इजहार नहीं बल्कि बदलते जो रिश्ते हैं उनकी तरफ इशारा है, खासकर उस वक्त में जब जेडी वेंस से उनकी पत्नी उषा को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। बता दें कि जेडी वेंस और उषा की शादी लंबे समय से रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों के निशाने पर भी रही है। रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक और व्हाइट सुपरमेसी के दक्षिणपंथी निक फ्यून्स ने पिछले दिनों जेडी वेंस पर हिंदू महिला से शादी करने पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने जेडी वेंस की भारतीय मूल की पत्नी को यूरोप में गोरे लोगों को हटाने और उनकी जगह लेने से जोड़ दिया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि जिस शख्स की पत्नी भारतीय है उन्हें गोरे लोगों का समर्थन मिल पाएगा। इसलिए अब जबकि जेडी वेंस और एरिका कर्क का एक ऐसा वीडियो सामने आ चुका है तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति बनने के लिए जेडी वेंस अपनी भारतीय मूल की पत्नी से पीछा छुड़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्या जेडी वेंस गोरे लोगों की सहानुभूति और सपोर्ट के लिए विधवा एरिका कर्क से शादी करने का प्लान बनाने में लगे हैं? क्योंकि एरिका कर्क ने आम लोगों के बीच जेडी वेंस की तारीफें करना भी शुरू कर दिया है। इस विवाद को हवा तब और ज्यादा लग जाती है जब इसी इवेंट में एक भारतीय मूल की छात्रा ने जेडी वेंस से उनकी धार्मिक सोच और उनकी भारतीय मूल की पत्नी की हिंदू आस्था को लेकर सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए जेडी वेंस ने कहा वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन जाए। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि ईश्वर ने हर इंसान को अपनी राह चुनने की स्वतंत्रता दी है और इसीलिए उनके इस बयान की काफी आलोचना की जा रही है। अमेरिका की मानसिकता पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया है कि जेडी वेंस शायद अपनी भारतीय मूल की पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हालांकि जेडी वेंस ने साफ तौर पर कहा कि उनकी स्वतंत्रता है अपनी और उसी स्वतंत्रता के आधार पर वो अपना डिसीजन ले सकती हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया जिससे अमेरिका की बदलती जो राजनीति है उसका अंदाजा आपको लग जाएगा। ट्रंप ने कहा कि वो दुनिया भर के ईसाइयों की रक्षा करेंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी कि नाइजीरिया में ईसाई धर्म के अस्तित्व पर खतरा है। उन्होंने ऐलान किया कि इस देश को विदेश विभाग की विशेष चिंता वाले देशों की निगरानी सूची में रखा जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ये ऐलान किया कि नाइजीरिया में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के पैमाने पर अमेरिका को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। ट्रंप ने लिखा कि नाइजीरिया में ईसाई धर्म का अस्तित्व खतरे में है, हजारों ईसाई मारे जा रहे हैं। इस सामूहिक नरसंहार के लिए कट्टरपंथी इस्लामवादी जिम्मेदार हैं। मैं नाइजीरिया को विशेष चिंता वाला देश घोषित कर रहा हूं। लेकिन ये तो बहुत छोटी बात है। ट्रंप के इस बयान से पता चला कि अमेरिका में आने वाले दिनों में धर्म को लेकर राजनीति कितनी तेज होने वाली है और जेडी वेंस के सामने अपनी भारतीय मूल की पत्नी की वजह से बड़ी परेशानियां खड़ी होने वाली हैं।
बात अगर भारत की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। लेकिन आप जरा पश्चिमी देशों में सरकार बनने पर शपथ लेने की प्रक्रिया को देखिए। वहां ज्यादातर देशों में बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली जाती है। फिर भी ये देश हमें संविधान पर ज्ञान देते हैं, हमारे धर्म और इन चीजों को लेकर हमें ज्ञान दे रहे होते हैं। इस पूरी खबर को लेकर जहां जेडी वेंस और उनकी हिंदू पत्नी उषा को ट्रोल किया जा रहा है या फिर कहें कि उन पर जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और साथ ही अमेरिका जिस तरह से हमें ज्ञान देता है हमारे संविधान को लेकर, वहीं वो लोग बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ले रहे होते हैं। इन चीजों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। और देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।